माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से कई छात्रों की ये रिक्वेस्ट थी जैक बोर्ड वालों की कि सर हम लोगों को सिलेबस तो आपने टेलीग्राम में भेज दिया है, जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, नया सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कर देते वीडियो के द्वारा तो शायद हमें बेहतर ढंग से इसको समझ में आ जाता। उसी को क्लियर करने के लिए मैंने आज की क्लास ली है 10 मिनट की, और अगले दिन से उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स होगा। जब आप ये रिड्यूस्ड सिलेबस देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर ने ऑलमोस्ट 75-80% चीजें कवर कर ली है पहले ही, यूट्यूब के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा। उसको आप ठीक से देखिए। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं यहाँ क्या है। यहाँ देखिए ये लिखा है सेलेक्टेड और उधर लिखा है डिस्कार्डेड। सेलेक्टेड मतलब वो सारे चैप्टर्स जो एग्जाम में आने वाले हैं, और डिस्कार्डेड मतलब जिसको हटा दिया गया है, यानी अब एग्जाम में उससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो पहले हम लोग, आप सबको पता है कि हमारी जो पूरी सिलेबस है वो 4 भागों में बटी हुई है। एक तो पैसेज है जो 20 नंबर का होता था, एक तो 12 नंबर कॉम्प्रिहेंशन का, और 8 नंबर नोट मेकिंग और समरी राइटिंग होती थी। तो 20 नंबर का वो था। उसके बाद राइटिंग स्किल होती थी, एडवर्टीजमेंट था, नोटिस था, लेटर था, रिपोर्ट था, आर्टिकल था। फिर तीसरा चीज था फ्लेमिंगो, यानी आपको 2 किताबें पढ़नी है, एक है फ्लेमिंगो और दूसरा विस्टास। तो एक है फ्लेमिंगो और दूसरा विस्टास, इन दोनों में से भी चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या किया गया है। तो पहले देखिए क्या चुना गया है। पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन को लिया गया है, याद रखेंगे, पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन को लिया गया है, यानी कि छोटी सी स्टोरी दे दी गई और उससे जो क्वेश्चंस वगैरह उठाए जाते हैं वो। नोट मेकिंग, इधर देखिए हमने लिखा है नोट मेकिंग, समरी राइटिंग हटा दिया गया है। वो दूसरा वाला पैसेज जो 8 नंबर वाला था उसको हटा दिया गया। अब केवल वही पैसेज आएगा कॉम्प्रिहेंशन वाला, जिसमें कि स्टोरी का कुछ हिस्सा दिया जाता है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो वो पैसेज का। राइटिंग स्किल में क्या क्या आएगा एग्जाम में वो देखिए। नोटिस आएगी, रिपोर्ट रहेगा, लेटर भी कई तरह के होते हैं, लेकिन केवल 2 तरह के ही लेटर, और यही दोनों अभी तक हम पढ़ा रहे थे आपको। तो वो कौन कौन सा? एक रहेगा एडिटर को, किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखिए, कोई प्रॉब्लम है उसके संबंध में, या ऑफिशियल लेटर, यानी एसपी साहब को चिट्ठी लिखिए, ऑफिशियल किसी व्यक्ति को, प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखिए। तो इसको हम लोग ऑफिशियल लेटर कहते हैं। हटाया कौन सा गया? जॉब लेटर हटा दिया गया। यहाँ देखेंगे उसका चर्चा मैंने नहीं किया है। लेटर में जॉब लेटर सबको हटा दिया, केवल 2 तरह के ही लेटर आएंगे। एक तो संपादक को, किसी अखबार के संपादक को आपको चिट्ठी लिखनी है, या फिर प्रिंसिपल साहब को चिट्ठी लिखिए, या एसपी साहब को चिट्ठी लिखिए, जो प्रॉब्लम है उससे समझिए। आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल हटाया नहीं गया, आर्टिकल रहेगा। हटा क्या है? तो यहाँ देखिए हटा क्या है राइटिंग स्किल में। एडवर्टीजमेंट को हटा दिया गया है, वो नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। तो ये हुआ राइटिंग स्किल में। आप फिर से वीडियो को अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या रखा गया, किसको हटा दिया गया। अब आते हैं बुक में। फ्लेमिंगो में कौन सा चैप्टर रखा गया? तो फ्लेमिंगो में आप जानते हैं कहानी वाला सेक्शन है और कविता वाला सेक्शन। तो प्रोज में क्या क्या रखा गया है जिससे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? प्रोज में रहे द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, इंडिगो और गोइंग प्लेसेस। ये और ये आपने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप YouTube देखोगे या टेलीग्राम देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि सर ने ये सारी चीजें करवा दी है हमारी। केवल एक ही चैप्टर गोइंग प्लेसेस आपका बचा हुआ है। कविता में क्या है? माई मदर एट 66 आएगा एग्जाम में। एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, इससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आप देखोगे और आपने सीरियसली पढ़ाई की है यूट्यूब के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा, तो आप खुद समझ गए कि पोएम हमारा खत्म हो गया, सर ने ये सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। आगे ये तो हो गया प्रोज पोइट्री में। अब प्रोज में हटा कौन सा दिया गया? फ्लेमिंगो का हटाया है द रैट ट्रैप, हट गया। पोएट्स एंड पैनकेक्स हट गया। इंटरव्यू का दोनों पार्ट देखिएगा। इंटरव्यू चैप्टर निकालिएगा तो उसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी इंटरव्यू चैप्टर ही खत्म कर दिया गया। तो द रैट ट्रैप हट गया, पोएट्स एंड पैनकेक्स हट गए, और द इंटरव्यू हट गया। पोएट्री में क्या हट गया? तो ए रोड साइड स्टैंड और अर्न्ड जेनिफर स्टैगर्स। देखिए कितना अच्छा संयोग था कि अभी तक हम लोगों ने ये दोनों चैप्टर पढ़े ही नहीं थे। अभी ये पढ़ने वाले थे कि तब तक में नया सिलेबस आ गया।
रेडियोस्ड पार्ट में। तो संयोग है अच्छा कि आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल एक चैप्टर आपने इसमें से पढ़ा था, द रैट ट्रैप, बाकी जिसको हटाया गया वो कोई चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं गया था। आगे हम लोग विस्टास का देखते हैं। विस्टास में लिया क्या गया है, तो टाइगर किंग को लिया गया है, सिलेबस में है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को लिया गया है। द एनिमी लिया गया है, ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। विस्टास में आप गौर करोगे तो केवल 2 चैप्टर हमारा बाकी है। पोएट्री कंप्लीट, इसमें स्टोरी में फ्लेमिंगो में केवल गोइंग प्लेसेस बचा है 1 चैप्टर। विस्टास में 2 चैप्टर बचे हैं, पहाना, ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। एनिमी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। वही एनिमी वाला, मिस्टर शैडो वाला जो स्टोरी, डॉक्टर वाला जो था स्टोरी, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई है। विस्टास में हटाया क्या है, 3rd लेवल हट गया। 3rd लेवल एकदम जो पहला चैप्टर था वो हटा दिया गया। 3rd लेवल हट गया। शुड विजार्ड हिट मॉमी हट गया। ये दोनों चैप्टर हमने पढ़ाया था लेकिन हट गया। इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, एक फालतू, एक बकवास सा एक चैप्टर है जिसके बारे में हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि क्यों इस चैप्टर को शामिल किया गया सिलेबस में। वैसे भी आपके सिलेबस के दोनों किताबों में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको कि हमारे समझ से होना कोई जरूरी नहीं है। उससे कोई ना तो शैक्षणिक रूप से हमारी कोई वृद्धि होती है और ना ही एंटरटेनमेंट होता है उससे। कुछ मजा है ही नहीं, कुछ दम ही नहीं है ये सारे चैप्टर्स में। खैर हटा दिया। एडवांस ट्राइज एंड ओ लेवल हटा दिया। शुड विजार्ड हिट मॉमी हट गया। द 3rd लेवल हट गया। तो यही चीज है, हमने क्लियरली डिस्कार्डेड जिधर लिखा है इसका मतलब समझिए ये सब हट गया है, और सिलेक्टेड जो लिखा है इसका मतलब आप समझेंगे इन सब चैप्टर्स को रखा गया है, यानी इससे क्वेश्चंस रहेंगे एग्जामिनेशन में। बस इतना सा ही था, आपको ज्यादा पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। अगले क्लास से जो चैप्टर्स मैंने छोड़े हैं, राइटिंग स्किल तो कुछ होगा ही, 2 नोटिस और रिपोर्ट ये सब और दिखाया जाएगा, लेकिन अब गोइंग प्लेसेस होगा अगले क्लास में, ताकि कि हम लोग खत्म कर लें कहानी को, पूरे फ्लेमिंगो सेक्शन को, तो वो खत्म हो जाएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स विच आई टोल्ड यू।